नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जो आज तक नहीं हुआ वो आज तक ने किया है। हम इस समय पेंगोंग के घाट पर बैठे हैं। पेंगोंग के घाट पर बैठे हैं और यहाँ पर करेंगे कवि सम्मेलन। आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहां पीछे चीन है, सामने हमारे भारतीय सेना की तैनाती है, वहां पर बैठ के हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। कुमार विश्वास का परिचय मैं कराऊं कि छोड़िए? छोड़ दीजिए। सबको विश्वास है। मुझे इस बात की खुशी है श्वेता कि पहली बात तो आपके मुंह से निकला कि हम चीन से पीठ करके बैठे हैं और भारत की ओर मुंह करके बैठे हैं। क्या बात है। ये 75 साल का हमारा संकल्प है कि हमारे पीठ पीछे कोई कितना भी बड़ा सेठजी हो जाए, चाहे कितना बड़ा दबंग हो जाए, ये जो झील का पानी है इसका आचमन करके हमारा सैनिक, हमारा राजनेता, हमारा मीडिया, हमारा कवि, हमारा चिकित्सक और हमारा कमांडो सब एक साथ मिलकर ये कह रहे हैं कि अब पूरा भारत की ओर अभिमुख होकर देख रहा है। और जब हम 100वां साल मनाएंगे यहाँ पर, तो ये छोटी मोटी जो समस्याएं, पिंपल्स की और उंगलियों की, इन सबको भी भारत सॉल्व कर चुका है। तो देखिए, हम एक और चीज आपको बताते हैं। बहुत सारे नए नए नाम आपको आज सेनिंग नामग्याल बताएंगे, क्योंकि पेंगोंग नहीं, स्पंगंग ये यहाँ पर स्थानीय जो डायलेक्ट है। और क्यों नहीं हम वो बोले जो हमारे देश में बोला जाता है। चीन के दिए हुए नाम आखिर क्यों बोले? बहुत स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो लोकल नाम है, इसका एक्चुअल जो नाम है, ले शहरी में इसको स्पंगोंग बोलते हैं। यहाँ के रहने वाले जो लोग जो है उसको पंगोंग बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे नामकरण पंगोंग को पेंगोंग बना दिया, फैशन हो गया। पेंगोंग सो कर दिया उसको। पेंगोंग सो माने झील होता है हमारी भाषा में। ठीक है जी। तो आज से हम बदल देते हैं इसका उच्चारण। तो क्या है, लेह से यहाँ तक आते हुए 5 घंटे का सफर और दुनिया के 3 बड़े जो रोड ट्रैक्स हैं, छत हैं एक तरीके से, चांगला, वहां से गुजरते हुए 18,000 फीट, और ऐसा लग रहा था कि कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ श्वेता हम लोग आए, आप हमारे साथ सब लोग आए, और ये एकदम निरभ्र पानी और बादल, ये पहाड़, तब मुझे लगा कि दुनिया घूम लीजिए, लेकिन हमारी भारत माता का जो चूनर है ना, उसमें ऐसे ऐसे रंग हैं, ऐसे ऐसे चटक रंग हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस 15 अगस्त पर, इस 75वें साल में जितने लोग आज तक देख रहे हो, वो ये भी संकल्प करें कि विदेश को थोड़ा पीछे रखें, पहले अपने देश को एक्सप्लोर करें। जहां जाए, हल्दी घाटी से लेकर अंडमान निकोबार की उस सेल तक, जहां वीर सावरकर से लेकर कुका सरदार तक, पंजाब और बंगाल के हमारे साहसी यूनानियों ने, योद्धाओं ने अपना युद्ध लड़ा है, वहां भी आए और यहाँ भी आए, ताकि जो पीछे एक दूसरी भाषा है जो दुनिया को अपनी भाषा में समझाना चाह रहा है, उसे हम कविता की भाषा में भी समझा सकें। और हम वो समझाते हैं। बहुत सारी चीजें आपको नई नई आज पता चलेंगी हमारे साथ। लेकिन देखिए, 2 ऐसे कवि आज हमारे साथ हैं जो वर्दी पहनकर देश की रक्षा भी करते थे, आज कविताओं के जरिए वो दुश्मन को जवाब यहाँ पर देंगे। कर्नल वीपी सिंह, बहुत स्वागत है आपका। और कमांडो समोद सिंह हमारे साथ है। मुझे लगता है कि आज से पहले ऐसा हुआ नहीं होगा कि यहाँ पर ऐसे एक माइक लगाया होगा हमने, जहाँ पर कवि आकर। आपको आश्चर्यजनक बात बताऊं, आपने अचानक ऐसा काम कर लिया है जो बड़ा वैदिक है। जितने भी गुरु शास्त्रों की चर्चा करते हैं वो किसी तट पर करते हैं, और तट पर होने के कारण उन्हें तीर्थ कहा जाता है। तो आज तक ने कविता का तीर्थ कर दिया है। क्या बात है? स्पंगोंग के किनारे। तो कर्नल साहब से शुरुआत हम करते हैं। कर्नल साहब से शुरुआत करते हैं। कर्नल वीपी सिंह साहब के लिए आप जहां जहां बैठे हो एक बार इन्हें सैल्यूट भी करिए और तालियां भी बजाइए। वाह। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत चीन की सीमा से एक सैनिक होते हुए सैनिकों के बीच में, सैनिकों की ओर से और सैनिकों को कहना चाहता हूं, मत इधर आए, डरे भयभीत हैं जो, मत इधर आए, डरे भयभीत हैं जो, मुश्किलों से भरा ये लंबा सफर है, मौत से है आशिकी होती यहाँ पर, पुण्य पथ है यह शहीदों की डगर है। क्या बात है, वाह वाह। मत इधर आए, डरे भयभीत हैं। क्या बात है। मुश्किलों की राह पर चलना हमारा धर्म है, आंधियों की गोद में पलना हमारा धर्म है, धूप के टुकड़े नहीं हम मांगते हैं भीख में, हर अंधेरी रात में जलना हमारा धर्म है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। गुरु ग्रंथ, गीता, बाइबल की ली कसम कुरान की, साथ ही सबने उठाई
शपथ हिंदुस्तान की। सरहदों पर हम यहां पर अब इबादत में खड़े, रक्त का अपना चढ़ावा, आरती बलिदान की। क्या बात है, क्या क्या मिला बात है, क्या बात है। हमने कभी सोचा नहीं। देश को अपना लहू हमने दिया। लोग जीते हैं डरे सहमे हुए, मौत से आंखें मिला हमने जिया। गणित में विश्वास हम करते नहीं, काम पूरे जोश से हमने किया। और लोग अमृत जांच कर पीते जहां, जहर तक हमने बिना पूछे पिया। क्या बात है, क्या क्या बात है, मिला? क्या बात है। हमने कभी सोचा नहीं। और हमारे पीछे जो खड़ा है उससे कहना चाहता हूं, अनर्गल प्रलाप करके क्या बताना चाहता है। अहम का मारा हुआ खुद को मिटाना चाहता है। कब भला भारत डरा है, समर से संग्राम से ना समझ है, फूंक कर सूरज बुझाना चाहता वाह, है। क्या बात है। ना फूंक समझ कर है। सूरज। फूंक सूरज बुझाना चाहता है। और देश मिट्टी हवा पानी से बना है। देश पुरखों की कहानी से बना है। और खून से हस्ताक्षर कर दे गगन पर, देश उस पागल जवानी से बना है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। आप सब सैनिक जब अपने गांव जाते होंगे, लोग पूछते होंगे सेना में क्यों गए, कुछ और कर लेते। मेरे बहुत से सैनिक आकर कहते हैं, हम उन्हें जवाब देते हैं और कहते हैं, पूछते हो जानकर क्यों कठिन पथ हमने चुना है। क्या बात है। पूछते हो जानकर क्यों कठिन पथ हमने चुना है। कंटकों की नोक पर क्यों ख्वाब रेशम का बुना है। पूछते हो जानकर क्यों कठिन पथ हमने चुना है। कंटकों की नोक पर क्यों ख्वाब रेशम का बुना है। तो हम तुम्हें इतना बता दें, है अलग संसार अपना, स्वार्थ के हर आचरण से कहीं ऊंचा प्यार अपना। साथ है जीवन मरण का, साथ अपना हर सफर में, हाथ थामे हम खड़े हैं जिंदगी की हर डगर में। मानते हैं रास्तों में मुश्किलें हैं, दूरियां हैं, पर तुम्हें इतना बता दें, ये नहीं मजबूरियां हैं। चाहते तो हम कहीं भी मस्त हो जीते जवानी, राग में रस में उतर कर प्रीत की लिखते कहानी। तितलियों के पंख पर हम प्रेम की कविता बनाते, थाम कर बाहें किसी की इंद्रधनु हम भी दिखाते। मिलन के सपने सजाते, रूप का श्रृंगार करते, पुस्तकों में फूल रखते, शायरी से प्यार करते। पर कहो क्या जिंदगी में और कुछ करना नहीं है, जूझ कर जीना नहीं है, टेक पर मरना नहीं है। क्या जवानी विषम राहों पर नहीं आगे बढ़ेगी, क्या नहीं बलिदान देगी, क्या नहीं बढ़कर लड़ेगी, क्या अलग बैठी रहेगी घरों में अनुराग बनकर, क्या नहीं वह जला देगी दुश्मनों को आग बनकर। क्या जवानी व्यर्थ होगी महफिलों में मस्तियों में, क्या नहीं राहत बनेगी जल रही इन बस्तियों में। क्या जवानी के लिए बस आशिकी का गान होगा, क्या नहीं उसके लिए कर्तव्य का अभिमान होगा। फूल बनकर प्रियतमा के केश में रहना सरल है, धार की बहती दिशा में तैरना बहना सरल है। सरल है कर्तव्य से आंखें चुराकर भाग जाना, पर कठिन है राष्ट्रहित में प्राण की बाजी लगाना। क्या बात है, क्या बात है। क्या जवानी कायरों सा मुंह छिपा चलती रहेगी, क्या नहीं वो आग बनकर दुश्मनों को जला देगी। व्यर्थ है यौवन अगर वह राष्ट्र के ना काम आए, व्यर्थ वह पुरुषार्थ जो ना राष्ट्र पर मस्तक चढ़ाए। इसलिए हम तिरंगे को थाम कर आगे खड़े हैं, इसलिए हम दूर अपनों से यहाँ आकर खड़े हैं, इसलिए हम देश के ही नाम पर आगे बढ़े हैं, इसलिए हम दुश्मनों के द्वार तक जाकर लड़े हैं। और कर्ज माटी का चुकाने का यही एक रास्ता है, कर्ज माटी का चुकाने का
यही एक रास्ता है, वतन के संतान हम, अपना वतन से वास्ता है। और जब जवानी में भरा अंगार होगा, तब जवानी का सही श्रृंगार होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जब जवानी में भरा अंगार होगा, तब जवानी का सही श्रृंगार होगा। और जी सके जो मौत से आगे निकलकर, उस जवानी से सभी को प्यार होगा। जी सके जो मौत से आगे निकलकर, उस जवानी से सभी को प्यार होगा। और हमारा सैनिक तो जब घर से चलता है तो माँ उसे आशीर्वाद देती है, और अपने अंतिम क्षण में अपनी माँ से कहता है वो कि माँ, मुझको है सबक याद जो तुमने मुझे सिखाकर भेजा। विदा मांगता उससे पहले तुमने तिलक लगाकर भेजा, और कहा कि जा बेटा, तू विजय प्राप्त कर वापस आना, माटी की मर्यादा रखना या फिर माटी में मिल जाना। क्या बात है, क्या बात है। तुमने जो सिखलाई मुझको, उसी राह को अपनाया हूं। दुश्मन का पीछा करते मैं कितनी दूर निकल आया हूं। राहों में कुछ घाव मिले हैं, दर्द मिला है, खून बहा है, पर मैंने पूरी हिम्मत से छाती पर हर वार सहा है। और अधिक आगे जाने की ताकत मुझ में शेष नहीं है। जीवन की अंतिम घड़ियां हैं, लेकिन मन में क्लेश नहीं है। माँ, तू गर्व करेगी मुझ पर, वीरों में मैं नाम पा गया। धन्य हो गया जीवन मेरा, आज देश के काम आ गया। धन्य हो गया जीवन। और तब पूरा हिंदुस्तान अपने शहीदों से कहता है, हम समर्पित कर रहे श्रद्धा सुमन, राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन। गर्जना हो और हो हुंकार तुम, वज्र हो तुम और हो टंकार तुम, शक्ति साहस धैर्य के आधार तुम, अनगिनत आहूतियों की धार तुम, प्रलय हो तुम और तुम सुरभित पवन, राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन। तुम करोड़ों आस्थाओं में ढले, आंधियों में अनल बनकर तुम चले, संकल्प ले सामर्थ्य ले, विजय पथ पर तुम सतत बढ़ते चले। किया हर संग्राम में रिपु का दलन, राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन। और भूल कर संघर्ष की सारी व्यथाएं, लिखी तुमने शौर्य की नूतन कथाएं। तुम चले तो चली कितनी प्रार्थनाएं, तुम गिरे तो रो पड़ी सारी दिशाएं। विदा तुमको दे रहे धरती गगन, राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन। राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन। राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन। बहुत सुंदर। ये सबसे नया सदस्य है हमारे लोकतंत्र का, लद्दाख। लेकिन इकलौता राज्य है जिसकी सीमाएं दोनों पाकिस्तान से भी लग जाती हैं और चीन से भी लग जाती हैं। और मुझे तो बहुत ही गर्व होता है कि यहाँ पर गांव के गांव हैं जहां पर हर घर में एक व्यक्ति कम से कम भारतीय सेना में जरूर रहा है। जी, ये देखिए श्वेता जी, लद्दाख में सबसे पहले तो यहाँ जो हमारे हिंदुस्तान के जो फौजियों ने यहाँ पे अपने वीर गाथा लिखे, यहाँ के मैं बता सकता हूँ कंकड़ कंकड़ में जो है यहाँ पे वीर गाथा आपको सुनने को मिलेगा। यहाँ की झील, पहाड़, नदी सारे जो है सेनाओं के शौर्य से ये बहुत ऊंची अपने जो सर जो है वो आसमान से छूते हैं। केवल सेना ही नहीं, यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ आम नागरिक जो है, यहाँ पे कोई आम नागरिक नहीं है। यहाँ हर घर में आपको एक सैनिक देखने को मिलेगा, बिना यूनिफॉर्म के देश के लिए जज्बा, देश के लिए वीर, देश के लिए। और जब भी जरूरत हो, 1948 के कबीले हमला में हो, 1971 के जो हिंदी पाकिस्तान का हो, 1962 के हिंदी चीनी के युद्ध जो यही रिजंगला में लड़े हो, या करगिल वार 1999 का हो, हर युद्ध में यहाँ के सिविलियन भी जो है आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलके बिना यूनिफॉर्म के क्यों ना हो, लेकिन देश के लिए अपने बलिदान देने के लिए, निछावर होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और आज भी तैयार है।
भविष्य में भी तैयारी रहे। एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे याद आई यहाँ पर, इतने सरल लोग, इतने स्वभाव के होते हैं। 47-48 की लड़ाई के समय की यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है लद्दाख म्यूजियम में। वहां पर डकोटा विमान जब लैंड कर रहा था यहाँ पर, लोगों ने कभी देखा नहीं था, उन्हें लगा कोई पक्षी आ रहा है। उन लोगों ने जितनी चीजें मिली वो सब लेकर गए कि इतनी दूर से आ रहा है, भूखा प्यासा होगा, कुछ खिला दें इसको। इतने सरल लोग यहाँ के रहते हैं। नहीं तो देखिए, आपने जो कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों लगे हुए हैं, तो जिम्मेदारी किसको दी जाती है? जिम्मेदारी दी जाती है ज्यादा पुरुषार्थी बच्चों को। तो लद्दाख जो है, यहाँ के जो मेरे भाई बहन हैं, जिनमें हमारे प्रिय अनुज छोटे भाई भी बैठे हैं, ये इनको ज्यादा जिम्मेदारी भारत माता ने इसलिए दी है कि बेटा तुम ताकतवर ज्यादा हो, विपरीत परिस्थितियों में लड़ते भी हो, हाई एल्टीट्यूड पे खड़े हो जाते हो, ऑक्सीजन ना हो तो भी लड़ जाते हो, इसलिए इनको जिम्मेदारी दे रखी है, इसीलिए हम सुरक्षित। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मंच किया जाए, जो यहाँ पर हमारी जो मिट्टी ही हमारा मंच है, वो हम हवाले करें कमांडो। यहाँ का सबसे बड़ा मंच है। हाँ, यही सबसे बड़ा मंच है। कहता है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि मेरी माँ है और मैं उसका बच्चा हूँ। तो आज तक तो हमने ऊंचे मंचों पर बैठकर पढ़ा था, पहली बार हम माँ के आंचल में बैठ के पढ़ रहे हैं। आइए कमांडो साहब। जय हिंद दोस्तों, मैं भारतीय थल सेना का पूर्व सैनिक कमांडो समोद सिंह। सबसे पहले तो मैं सरहदों पर आज चीन के बॉर्डर पर खड़ा हूँ, तो मेरे साथ सभी बोलेंगे भारत माता की जय। आज आजादी का अमृत महोत्सव हमारा देश मना रहा है। सभी देशवासियों को और सभी मेरे सैनिक भाइयों को और मंच को मैं प्रणाम करता हूं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आजादी के इस अमृत महोत्सव की। आज इस जगह पर देखकर मेरे मन में यह हो रहा है कि सबसे पहले देश प्रेम का दीपक एक जलाऊं मैं, संस्कार की बातों से फिर अपना फर्ज निभाऊं मैं, अपनों को भी गैरों को भी और सभी नादानों को मातृभूमि के दर्श कराने सरहद तक ले आऊं मैं, मातृभूमि के दर्श कराने सरहद तक ले आऊं मैं। और सीधे सीधे मैं 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। मैंने कभी कहा था कि प्यार की हर नाव में पतवार होनी चाहिए, प्यार की हर नाव में पतवार होनी चाहिए, और नौका हर सफर में पार होनी चाहिए, और सरहदों के पार चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। और मैं सभी देशवासियों से, अपने सैनिक भाइयों की तरफ से एक संदेश देना चाहता हूं। आज सरहदों पर खड़े होकर यहां से मैं कहना चाहता हूं कि सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं, सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं, दुश्मन के सीने पर गोले दाग रहे हैं, और भारत माता के आंचल में सोने वालों पांव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं, पांव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं। और कहता हूं कि कटीले पथ पे कदमों को कभी रुकने नहीं देंगे। हम सभी जितने भी आज सरहदों पर खड़े हुए सैनिक हैं, हम कहते हैं कि कटीले पथ पे कदमों को कभी रुकने नहीं देंगे, कभी मां भारती को इस तरह बटने नहीं देंगे। ये हिंदुस्तान की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, तिरंगा जान है अपनी, इसे झुकने नहीं देंगे, तिरंगा जान है अपनी, इसे झुकने नहीं देंगे। और इसलिए मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि नफरतों को प्रीत में तब्दील करके देखिए, नफरतों को प्रीत में तब्दील करके देखिए, हार को भी जीत में तब्दील करके देखिए। अरे मीत तो एक दिन अकेला छोड़ जाएंगे तुम्हें, दुश्मनों को मीत में तब्दील करके देखिए, दुश्मनों को मीत में तब्दील करके देखिए। और सर कहता हूं कि एक दफा आना कोई आना नहीं होता हुजूर, इस मिलन को रीत में तब्दील करके देखिए, इस मिलन को रीत में तब्दील करके देखिए। और आज के इस पावन पर्व पर अगर मातृशक्ति की बात न हो, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में जब भी कभी कोई ऐसी घटना हुई है या कोई विपत्ति आई है तो मातृशक्ति ने कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है। तब मैं एक छंद उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। मैंने लिखा था कि महलों से दूर होकर साधना में लीन हुई, सीता जी की छप्परों में बीत गई जिंदगी, और प्रभु राम जी के दर्शनों की अभिलाषी थी वो, सबरी की जंगलों में बीत गई जिंदगी। अरे माता भारती के लिए रानी लक्ष्मीबाई जी की युद्ध वाले संकटों में बीत गई जिंदगी, और आप हैं कि चंद रोज मास्क को लगा न सके, माताओं की घूंघटों में बीत गई जिंदगी, माताओं की घूंघटों में बीत गई जिंदगी। और चलिए एक उल्लास का, प्रेम का, भाईचारे का एक गीत मैं पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा, मैं रखता हूँ आपके सामने। वसुंधरा की गोद आज स्वर्ग सी सजाएं हम, हो बात जिसमें देश की वो गीत गुनगुनाएं हम। वसुंधरा की गोद आज उठो कि कायनात को तुम्हारा इंतजार है,
खिली हुई फिजाएं हैं, खिली हुई बहार है, खिली है आज हर कली, खिला खिला है ये चमन, खिली है आज धूप भी, खिली है भोर की किरण। तो क्यों ना इसके साथ साथ, तो क्यों ना इसके साथ साथ आज खिलखिलाएं हम, जरा सा मुस्कुराओ तुम, जरा सा मुस्कुराएं हम, हो बात जिसमें देश की। उम्मीद के चराग से ये जिंदगी संवार लो, घटा से मोम आसमां से रोशनी उधार लो, कुरेद करके जख्म को तमाम गम उधेड़ दो, के जिंदगी के साज पर विहाग राग छेड़ दो। हैं दरमिया जो आज सारे फासले मिटाएं हम, कभी हमें बुलाओ तुम, कभी तुम्हें बुलाएं हम, हो बात जिसमें देश की। और आखिरी बंद है इसका, कदम डगर में भूल से फिसल गए तो क्या हुआ, कदम डगर में भूल से फिसल गए तो क्या हुआ, जो पल गए हैं हाथ से वो पल गए तो क्या हुआ, जो पल बचे हुए हैं आप उनसे काम लीजिए, पलों पलों में डूबिए, पलों को थाम लीजिए। जो पल हैं अंधकार के, जो पल हैं अंधकार के, उनमें लौ जलाएं हम, जरा सा जगमगाओ तुम, जरा सा जगमगाओ हम, हो बात जिसमें देश की। और आखिरी चार पंक्तियां पढ़कर मैं वाणी को विराम देता हूं। सभी नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि दो दिलों की कहानी रहे न रहे, दो दिलों की कहानी रहे न रहे, आशिकी में रवानी रहे न रहे, अरे देश के नाम कर दो इसे आज ही, क्या पता कल जवानी रहे न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो कुमार विश्वास आए। वैसे तो आपकी अलग अलग कविताओं के लिए समय समय पर लोग, और जब भी होता है आपको मालूम है, आज तक पर जब आते हैं तो आपसे जरूर कहा जाता है, कोई दीवाना कहता है जरूर पढ़िए, हाथों में तिरंगा, होठों पे गंगा, वो जरूर पढ़िए, चाहे पेंगोंग के किनारे ही क्यों ना आप ये पढ़ें। तो लेकिन आइए, आप कृपा करके आइए, आप पेंगोंग किनारे मन संभालिए। आजादी के समृद्ध महोत्सव में आज तक के माध्यम से भारत और भारत के बाहर जिनके अंदर भारत धड़कता है, उन सबको मैं भारत की ओर से प्रणाम करता हूं। यहां आकर बहुत अभिभूत हूं, क्योंकि इस पूरे रास्ते पर, जैसा कि हमारे बहुत ही लोकप्रिय और प्रिय सांसद ने कहा, कि एक एक पहाड़ी पर बलिदानों का इतिहास लिखा हुआ है। रिजांगला के पास से गुजरते हुए मुझे उस नरनाहर की याद आई, मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र, जिसने कैसे 3000 लोगों को अकेले रोका, और 62 का वो समय जब हमारे पास सैन्य संसाधन भी नहीं थे। तो मेरे सारे मित्रों ने, जो दोनों कवि मित्र आए हैं, उन्होंने देश प्रेम की और सैनिकों के लिए कविता पढ़ी है, वो भी मैं सुना दूंगा। लेकिन मैं प्रेम का कवि हूं, और झील के किनारे अगर मैं बैठ जाऊं तो मुझे इश्क याद आता है। और ये इश्क भी इसलिए याद आता है और मुकम्मल है कि मुझे पता है कि सरहदों पर इस मिट्टी से इश्क करने वाले, इस माँ को इतना ज्यादा प्यार करने वाले अपने बेटे बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से हम जैसे लोग इश्क की शायरी कर सकते हैं। तो मैं एक गीत की शुरुआती पंक्तियां सुनाता हूं कि मैं मानता हूं मेरे प्यार में कमी होगी, मैं मानता हूं मेरे प्यार में कमी होगी, मैं मानता हूं कि इकरार में कमी होगी, मैं मानता हूं मेरे प्यार में कमी होगी, मैं मानता हूं कि इकरार में कमी होगी। ये गिले शिकवे किसी रोज मिटाओ तो सही, ये गिले शिकवे किसी रोज मिटाओ तो सही, फिर यहीं झील किनारे कभी आओ तो सही, फिर वहीं झील किनारे कभी आओ तो सही। तो इस झील के किनारे पर देश के सारे नागरिकों को भी आमंत्रित करते हैं आज तक के माध्यम से कि वर्ष में एक बार कम से कम उन जगहों पर जरूर जाइए, सरहदों पर, जहां अपने घरों से दूर बैठे आपके घरों को महफूज करने वाले बेटे बेटियां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं एक कविता विशेष रूप से सुनाना चाहता हूं। मुझे याद है कि मैं कारगिल के काफी करीब की कुछ सैन्य चौकियों पर गया था। तत्कालीन सरकार के
जो रक्षा मंत्री जी ने उन्होंने कहा था कि वहां जाएं और आप कवियों के माध्यम से वहां पर अपनी बात कहें, तो वहां जो हमारे गाड़ी के ड्राइवर थे सांसद जी, कर्नल साहब, वो शुक्रवार के दिन मुझे घुमाने के लिए ले गए, बौद्ध मठ दिखाने के लिए। चारों तरफ बर्फ की चादर थी, बीच में काली सड़क। अचानक उन्होंने मुझसे दोपहर में कहा कि कुमार साहब थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक लें। तो मैंने कहा रोक लीजिए। तो उन्होंने गाड़ी रोकी सड़क के किनारे और उन्होंने एक जगह उतर कर एक कपड़ा बिछाकर अपनी शुक्रवार की नमाज पढ़ दी, अपनी श्रद्धा, अपनी अकीदत पढ़ दी। मैंने भी खड़े होकर अपने गायत्री मंत्र 11 बार पढ़ लिया। जब वो बैठ गए तो मैंने मजाक में उनसे कहा कि इतनी खराब जगह, चेहरा काला पड़ जाता है, शौक उतारो तो खाल उतर जाती है, यहां भी आप खड़े होकर अल्लाह को धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने जो बात कही उसने मुझसे कविता लिखवा ली। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ईश्वर को किसी बात के लिए धन्यवाद नहीं दे रहा, मैं ईश्वर से ये दुआ मांगता हूं, खुशहाली की नहीं मांग रहा, बच्चों की नहीं मांग रहा, ये वाली दुआ मांग रहा हूं। जो उन्होंने दुआ मांगी उसे मैंने कविता में तब्दील किया, देश ने उसे पसंद किया। मैं आपको कविता सुना रहा हूं कि शोहरत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लौ पर जब, शम्मे वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। और ये जो तिरंगा आज इसके साए में खड़े होकर पेंगोंग झील के किनारे कविता पढ़ने का सौभाग्य मिला है, ये निश्चित रूप से माता सरस्वती की कोई विशेष कृपा रही होगी, मेरे पूर्वजों का कोई पुण्य फल रहा होगा, या मैंने कोई थोड़ी सी शब्द में ऐसी कोई काम कर लिया होगा जिसके लिए माँ भारती ने सोचा होगा बेटा जरा उस आंचल को भी छू के आ जहां मेरे बेटे चीन की आंख में आंख डाल के खड़े होते हैं। पंक्तियां सुनाता हूं कि जीते जी इसका मान रखें, मर कर मर्यादा याद रहे। ये केवल सैनिक का कर्तव्य नहीं है कि उस देश के बारे में सोचे। आप जो घर में बैठे हैं, आप सबका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य भी है। आज पूरा देश पूरे लाम पर है कर्नल साहब, आज पूरा देश पूरे लाम पर है, जो जहां पर है वतन के काम पर है। आप सब ये समझें कि जीते जी इसका मान रखें, मर कर मर्यादा याद रहे। हम रहें कभी ना रहें मगर इसकी सज धज आबाद रहे। हम रहें कभी ना रहें मगर इसकी सज धज आबाद रहे। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लौ पर जब, शम्मे वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस कोने में आप खड़े हैं उस कोने के लोगों की ओर से स्वागत के साथ आपको, इसको यहाँ के कोस कहते हैं। हाँ, और ये जो है यहाँ के जो पेड़ के फूल से बनते हैं, बहुत गर्म होता है। ये गर्मी भी है और यहाँ के तापमान के लिए इसमें प्रेम की ऊष्मा है। पहली बार आप कोई दीवाना कहता है इसमें गाय की अच्छा, यहाँ के रंग ऐसे है ना, नीला आसमान, उसमें सफेद बादल कहीं कहीं भटका हुआ सा भी दिखता है। पेंगोंग जिसमें दिन भर में 6 अलग अलग रंग बदल जाते हैं, और उसमें देखिए यहाँ जो लोग हैं, जो पहनावा है उनका, उसमें इतने चटक रंग आ जाते हैं, वो और खूबसूरत कर देते हैं। हमारे यहाँ कहावत होता है, कोई भी आप जरूरी काम के लिए निकालते हो तो बोलता है कि ये चीज मजबूत से बनना है, कस लो। कमर कस लो, है ना।
कमर कस दो। तो हमने कमर कस ली है। हाँ, हम सरहद पे खड़े हैं तो कमर तो हमेशा कस के ही रहना पड़ता है यहाँ, क्योंकि देश की सेवा करना है। कमर ढीला कहाँ चलेगा। कभी से कम नहीं है। हाँ, ये भी कभी से हाँ, हाँ। चलिए। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। भाई बिना वहां के नहीं सुना पाऊंगा। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। और ये 2 लाइन मोहब्बत में मत सुनिए, सूरज गवाही देने के लिए निकल आया है। ये भारतीय संकल्पों की ओर से अक्साई चीन पर कब्जा करने वाले सुन लें कि मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। क्या बात, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। और 4 लाइनें और सुने। कर्नल साहब ने पड़ोसी मुल्क का नाम लिया। मैं गीतकार हूं, नाम लेने की मेरे यहाँ परंपरा नहीं है। मैं बिना नाम लिए 4 लाइनें पढ़ता हूँ, सुनिएगा। उनको बताना चाहता हूँ कि ये 75 साल वाला भारत और 62 वाला भारत, हम में क्या अंतर है। कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी। बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी। अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। और प्यार करने वाले लोग तो यहाँ जरूर आए, क्योंकि मुल्क से मोहब्बत हो या महबूबा से मोहब्बत तो मोहब्बत है। कैफी आदमी ने कहा कि हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून से नहाती रही। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। तो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, चूंकि ये बिना इसके मुझे आज तक वाले नीचे नहीं ले जाएंगे। ले अगर मैंने नहीं सुनाई मुझे यहीं छोड़ जाएंगे, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। वाह करिए, वाह वाह वाह, आपको सिखा देंगे हम। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। तो इस 15 अगस्त पर आप सबको केवल यही प्रार्थना कि देश की ओर मुंह करके बैठिए और आपके लिए देश ने जो काम निर्धारित किया है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे कविता में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे किसी और नौकरी में हो, उसे पूरी ईमानदारी के साथ करिए। और फिर देखिए कि ये जो पेंगोंग झील का किनारा है, ये एक न एक दिन भारत माता का थोड़ा सिकड़ा हुआ आंचल पूरा फैल कर लहराएगा और हम उस पार जाकर भी कवि सम्मेलन करेंगे। बहुत बहुत बधाई। बहुत देखते हैं कि क्या हम इस मंच से एक नए कवि से भी पूरे देश की पहचान करवाने वाले हैं। आइए आइए आइए। स्वागत है सबसे पहले आज तक को लद्दाख के इस पेंगोंग झील के किनारे, और आज तक के माध्यम से यहाँ पे बड़े बड़े देश के जो कविराज डॉक्टर कुमार विश्वास जी और उनके साथ यहाँ पे जितने भी हमारे मेहमान आए, आप सबको स्वागत। देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव, आजाद देश में पेंगोंग झील जो अमृत है यहाँ के, और तिरंगा लगा के यहाँ पे कवि सम्मेलन हो रहा है, इससे बड़ा महोत्सव और क्या हो सकता है।
ये आजादी के अमृत महोत्सव जो आजादी के 75वीं वर्ष हम यहाँ मना रहा है, इससे सौभाग्यशाल यहाँ के सिंधु पुत्र में अपने आप को जो मानता हूँ, और मेरे लिए ये और भी सौभाग्य क्या हो सकता है। हमेशा गर्व महसूस करता हूँ इस देश के सपूत होने में। और अभी यहाँ डॉक्टर कुमार विश्वास जी आपके जो कविता यहाँ पे पढ़ते समय आपने एक शब्द का जो प्रयोग किया, हमारे देश में कुछ लोग हमेशा पूछते रहते कि सेनाओं ने बलिदान दिया कि नहीं दिया। मैं बताना चाहता हूं, ये हमसे मत पूछ कि सेनाओं ने बलिदान दिया कि नहीं दिया। उस सियाचिन के तापमान से पूछ, सियाचिन के तापमान से पूछ जो -50-60 तक है, उस तापमान से पूछ कि हमारे सेनाओं ने बलिदान दिया कि नहीं दिया। उस 1971 के युद्ध में उस तुर्तुक से पूछ कि कर्नल रिंचन साहब के साथ नुब्रा गढ़ ने शहीद दिया, उसमें बलिदान दिया है कि नहीं दिया। करगिल युद्ध से पूछ कैप्टन बत्रा के समेत हमारे देश के नौजवानों ने बलिदान दिया कि नहीं दिया। इस रिजंगला से पूछ परमवीर चक्र मेजर शतन सिंह के समेत हमारे कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने शहीद कथा यहाँ पे लिखी कि नहीं लिखी। और इस तरफ उस गलवान से पूछ, और गलवान के कथा इस पेंगोंग के झील से पूछ कि कर्नल संतोष बाबू के समेत उन जवानों ने शहीद बलिदान दिया कि नहीं दिया। और किसी और से मत पूछ, इन्हीं लोगों से पूछ। यहाँ के कंकड़ आपको बताएंगे इनका वीर कथा क्या है, यहाँ की मिट्टी आपको बताएंगे इनका शौर्य क्या है, इस झील के बूंद पानी आपको बताएंगे इनके खून इस देश के लिए कितना कीमती है। मैं इस देश के लिए इस मिट्टी में बलिदान दिए ऐसे देश के जो शौर्य, जो वीर हमारे सेनाओं को बहुत बहुत अभिनंदन के साथ आज 75वीं वर्ष पे मैं नमन करना चाहता हूँ। और मैं एक चीज देश के सामने लाना चाहता हूँ, 75वीं वर्ष हम मनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है लद्दाख के कुछ एक ऐसे जगह है जहाँ पे 5-6 गांव है 50वीं वर्ष के आजादी के अमृत महोत्सव मनाते हैं। तुर्तुक इलाका दिसंबर में उस युद्ध को लड़ा और हमने विजय प्राप्त किया और पाक अधिकृत जो कश्मीर में से 5 गांवों को मुक्त करके भारत के साथ जो जोड़ा विलय किया, उस 50वीं जो वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के समय मैं उन जो वीरों को भी नमन करना चाहता हूं। देखिए ये हुआ वीर गाथा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम सिंध पुत्र, सिंधु के पानी पी के, और इस सीमा सुरक्षा हमारा मौलिक, जो हम हमेशा मौलिक अधिकार की बात करते हैं, उसी प्रकार ये मौलिक हमारा दायित्व भी है। और यहाँ हर घर में आपको लद्दाख में कोई आम नागरिक नहीं मिलेगा, कोई आम नागरिक आपको लद्दाख में नहीं मिलेगा। हर घर में आपको एक देश के लिए मरने वाले मिटने वाले सिपाही मिलेगा। और जब देश को जरूरत पड़े 2 कदम हम हमेशा आगे रह के देश के लिए मर मिटने के लिए, और उसी हर घर में तिरंगा लगा के, हर घर में तिरंगा लगा के आज लद्दाख भी बढ़ चढ़ के देश के साथ, हमारा सौभाग्य है देश के साथ हम आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। और इस परम अवसर पे मैं पूरे देशवासियों को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से लेके आज के दिन तक इस जो सीमा सुरक्षा के लिए तैनात यहाँ के जो सेनाओं और यहाँ के जो जनता जो है हमेशा देश के लिए तत्पर रहते हैं, मैं सबको नमन करना चाहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ, विश्वास भी करता हूँ, लद्दाख के समेत अक्साई चीन जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, और यहाँ पे इसके पीछे शक्सगम वैली 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, और उस तरफ जो गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दो पाक अधिकृत कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। बोलो भारत माता की जय। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं स्वागत करते हुए इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में पूरे देशवासियों को मैं शत नमन के साथ अभिनंदन करना चाहता हूं। मुझे पूरा उम्मीद है, जब मेरे पार्लियामेंट में जो भाषण हुआ था और पूरे देश वाले मुझे इतना प्रेम से कहते हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने मुझे फोन किया, कहा कि आपने पूरे पार्लियामेंट को हिला दिया। मैंने कहा सही में हिला दिया, इसके लिए
मोदी जी अभी नया संसद बना रहे क्योंकि पुराना वाला है और कुमार विश्वास जी ने मुझे खुद कहा आपके लद्दाख में आके हम कविता सुनाएंगे। मैंने बोला लद्दाख आपका है और आपने मुझे कहा कि आप कब मुझे बुला रहे हो। मैंने बोला बुलाना क्या है, लद्दाख आपका है, कविता हमारा है। तो इसलिए माध्यम बनी। हाँ, अब सौभाग्य ये है आज तक बीच में एक मध्यम बना है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा उम्मीद है यहाँ पे बड़े बड़े इस मंच पे, धरती के मंच पे जो है बड़े बड़े कविराज यहाँ बैठे हैं। मेरे अभी जो शब्दों का आप लोग निचोड़ के इसका चटनी बना के अच्छा सा स्वाद वाले एक कविता बना के आप मुझे सुनाएंगे कभी और। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। 75 साल पूरे हुए हैं, लेकिन आगे न जाने कितने स्वर्णिम सालों की ओर हम अभी देख रहे हैं। स्पंगंग किनारे तट पर उसके वहां से आपने ये कवि सम्मेलन देखा है। आज से पहले कभी गिरिजा कुमार माथुर की ये पंक्तियां मुझे याद आ गई कि ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। 75 साल हो गए। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। जले देश के द्वार सजग दीपक समान रहना, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। तो इस जीत की रात पे हम सब सावधान भी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।